हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी, जो कि है हमारा दिगंत भाग 1। क्लास 12th में हम लोग दिगंत के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आज हम सभी देखने वाले हैं गद्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि है पूस की रात। इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। इस चैप्टर के आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है कि पूस की रात शीर्षक के रचयिता कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। दूसरा है पूस की रात किस विधा की रचना है। इसका हो जाएगा कहानी। तीसरा है हमारा प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, जो कि 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ है। अगला है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ। उनका जन्म जो है लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाँ, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। प्रेमचंद का जो है मूल नाम जो है वो क्या है, धनपत राय। अगला प्रश्न है हमारा प्रेमचंद का निधन कब हुआ। उनका निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 में हुआ है। प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। प्रेमचंद की माता का क्या नाम था। उनकी माता का नाम था आनंदी देवी। अगला प्रश्न है हमारा प्रेमचंद ने इंटर कब किया। 1910 ईस्वी में। फिर है प्रेमचंद ने बीए कब किया, हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला है रंगभूमि किसकी कृति है। प्रेमचंद की। फिर है कर्मभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद की। तीसरा अगला प्रश्न हमारा गोदान किसकी कृति है। इसका भी हो जाएगा प्रेमचंद। 14 प्रश्न है प्रेमचंद ने किस आंदोलन के छिड़ने पर अपनी नौकरी छोड़ी। तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला है प्रेमचंद मुख्य रूप से किसके लेखक है। तो प्रेमचंद को जो है मुख्य रूप से किसानों का लेखक माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा किसानों के। अगला प्रश्न है हमारा पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका प्रमुख पात्र जो है हल्कू है। इसी के ऊपर पूरा कहानी है। अगला प्रश्न हमारा पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन है। तो इसमें जो है एक गरीब किसान की व्यथा अर्थात हालात की दशा को दर्शाई गई है। अगला है हल्कू की पत्नी का क्या नाम था। इसका हो जाएगा मुन्नी। हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे, कंबल के लिए। हल्कू अपने कुत्ते को किस नाम से पुकारता था, जबरा कहकर। वो अपने कुत्ते को जो है जबरा कहकर पुकारता था। खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था। उसका कुत्ता जबरा। अगला है सहना हल्कू के पास क्यों आया था, उससे रुपए मांगने के लिए। मुन्नी ने रुपए कहाँ से निकाले, आले पर से। हल्कू ने कंबल के लिए कितने रुपए बचाए थे। इसका हो जाएगा 3 रुपए। अगला प्रश्न है हमारा हल्कू ने अपने पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की। खुशामद के स्वर में। है हमारा हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया। इसको हो जाएगा पत्तियों की आग से। हल्कू ने अपनी पत्नी से क्या बहाना बनाया, पेट दर्द का। हल्कू का फसल कौन बर्बाद करता है, नील गायों का झुंड। अगला प्रश्न है मुन्नी क्या कर रही थी। तो मुन्नी जो है झाड़ू लगा रही थी। जबरा ने प्रेम भरी आंखों से किसे देखा, हल्कू को। हल्कू क्या पीकर लेट गया, चीलम। हल्कू ने कैसी आवाज लगाई। हल्कू जो है किस तरह का आवाज लगाता है, खेत में जो रहता है तो लिहो लिहो। अगला प्रश्न हमारा हल्कू का खेत कौन चर रहा था, नील गाय। जबरा जोर से भूंककर किसकी ओर भागा, तो खेतों की ओर। हल्कू किसके पास बैठकर गीत गुनगुनाने लगता है।
गर्म राख के पास बैठकर, गर्म राख के पास बैठकर हल्कू जो है हल्का हल्का गीत गुनगुनाने लगता है। हल्कू किसके सामने बैठा आग ताप रहा था? अलाव के सामने। आग के पास घूमकर कौन खड़ा हो गया? जबरा। अगला है हमारा, जबरा ने किसकी ओर कातर नेत्रों से देखा? अग्नि राशि की ओर, यानी आग की ओर। धमनियों में रक्त की जगह क्या बह रहा था? हिम अर्थात बर्फ। हल्कू ने झुककर किसकी ओर देखा? आकाश की ओर। जबरा को जमीन पर क्या मिल गया था? एक हड्डी। हल्कू ने किस खेत में जाकर पौधे उखाड़ लिए थे? अरहर की खेत में जाकर। हल्कू ने किसका ढेर लगा दिया था? पत्तियों का। ओस की बूंदें किससे टपक रही थी? वृक्षों से। मुन्नी के मुख पर क्या थी? उदासी। जबरा किसके नीचे चित लेटा था? मरैया के नीचे। अकर्मण्यता ने हल्कू को किस प्रकार जकड़ रखा था? रस्सी की भांति। हल्कू किसके पास सो गया? गर्म राख के पास। बाग में किसका ढेर लगा हुआ था? पत्तियों का। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। हल्कू के खेत से कुछ दूरी पर किस चीज का बाग था? आमों का। तो इसी के साथ इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। इसमें मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके अगले वीडियो क्लास में मैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा।